पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अरकान सिंध असम्बली को लाहौर तलब कर लिया। हफ्ते को तमाम अरकान असम्बली लाहौर पहुंचेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली से, जो इस वक्त पीटीआई के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान के साथ मौजूद हैं। बताइए सलाहुद्दीन। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम अरकान सिंध असम्बली को लाहौर में तलब कर लिया है और उनसे जो है इस्तीफ़ों के हवाले से बातचीत होगी। तो हमारे साथ सिंध में पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। एक तो खुर्रम भाई बताइएगा, आपके पास कितने इस्तीफ़े अरकान सिंध असम्बली के जमा हो गए हैं और आप कितने इस्तीफ़े लेकर जो है लाहौर जा रहे हैं? सलाहुद्दीन साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस दिन इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि हम KP और पंजाब असम्बली से जो है रिज़ाइन कर देंगे, हम छोड़ देंगे, उसी दिन तमाम MPs सिंध के MPs ने आए, उन्होंने अपनी सिग्नेचर्स करी, सबके हमारे पास रेजिग्नेशन मौजूद है। हम तो इंतज़ार करेंगे इमरान खान साहब का हुक्म कब आना है। खान साहब कहेंगे कि सिंध को छोड़ना है, सिंध के अवान को छोड़ना है, इसको छोड़ देंगे। सो लिहाजा हम सब MPs ने ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब जैसे हुक्म करेंगे हम सिंध असम्बली को भी छोड़ देंगे। सलाहुद्दीन, आपको बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।